हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी ढाबा में। हम पढ़ रहे थे ई गवर्नेंस और इससे पहली वाली वीडियो में हम पढ़ चुके थे ई गवर्नेंस के प्रकार। अब हम प्रकार की डिटेल्स में जानकारी पढ़ेंगे कि जो ई गवर्नेंस में सहभागिता के प्रकार बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं ई गवर्नेंस के प्रकार, जो कि हमने इसके प्रकार थे, टाइप थे, वो हमको डिस्कस कर लिए थे। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरेक्शन इन ई गवर्नेंस। तो हमने इसमें सबसे पहले क्या पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था ई गवर्नेंस, जो आपका बुक का क्या था, G2G, जो कि आपका क्या है, सरकार से सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। देन हमारा क्या था, G2C, सरकार से नागरिक, गवर्नमेंट टू सिटीजन। फिर हमारा थर्ड क्या था, G2B, सरकार से व्यवसाय, गवर्नमेंट टू बिजनेस। नेक्स्ट हमारा था फोर्थ पॉइंट, G2E, सरकार से कर्मचारी, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। देन नेक्स्ट और लास्ट हमारा था C2C, नागरिक से नागरिक, सिटीजन टू सिटीजन। टोटल नंबर ऑफ 5 हमने इसमें प्रकार पढ़े थे ई गवर्नेंस के। अब इसकी डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे MPSC प्री में से क्वेश्चंस आने की संभावना है। चलिए अब हम फर्स्ट बाय फर्स्ट इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पॉइंट 1। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट 1। क्या है, G2G मीन्स सरकार से सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, जब एक सरकारी विभाग किसी दूसरे सरकारी कार्यालय या विभाग से किसी प्रकार की सरकारी सूचना और सेवा के लिए संपर्क करती है, तो वह G2G कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि कोई सरकारी कंपनी एक दूसरी सरकारी कंपनी से या गवर्नमेंट कांटेक्ट या संपर्क करती है, सेवा के लिए संपर्क करती है, तो वह G2G कहलाएगी, जो कि ई गवर्नेंस का प्रकार है। यह विभिन्न सरकारी संस्थाओं और राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी संस्थाओं के बीच और इकाई के विभिन्न स्तरों के बीच कार्य करता है। किसके बीच? राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी संस्थाओं के बीच और इकाइयों के विभिन्न स्तरों के बीच कार्य करता है। कहने की बात, इसमें हमने उदाहरण भी दिए हैं, जैसे प्रगति प्रोजेक्ट हो गया, खजाने प्रोजेक्ट हो गया कर्नाटका में जो है, और स्मार्ट गवर्नमेंट जो कि आंध्र प्रदेश में चल रहा है। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसके गवर्नमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट है, जो कि सरकार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के रूप में चला रही है। इसमें हम और भी जो प्रोजेक्ट हैं इसके पढ़ेंगे हम अपने आगे वीडियो रहेगी, तो हमारे साथ बने रहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, G2C। तो हमारा G2C नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। पहला पॉइंट था अपना G2G, सरकार से सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट G2C, सरकार से नागरिक मीन्स गवर्नमेंट टू सिटीजन। ये नेक्स्ट अपना पॉइंट है G2C। G2C क्या कहता है, सरकार से नागरिक, गवर्नमेंट टू सिटीजन। जब सरकार और नागरिक के बीच, नागरिक कौन? अपन हैं, जैसे आम जनता, और सरकार का गवर्नमेंट के बीच किसी तरह का
संपर्क होता है तो वह G2G G2C कहलाता है। नागरिकों को किसी भी समय कहीं भी सरकारी नीतियों पर अपने विचारों और शिकायतों को साझा करने की स्वतंत्रता है। ये जो G2G G2G के बाद जो G2C है हमारा, उसमें क्या है, जो नागरिकों के लिए भी बनाया गया है कि यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो नागरिकों को किसी भी समय और कहीं भी सरकारी नीतियों पर अपने विचारों और शिकायतों को साझा करने की स्वतंत्रता है। उदाहरण के लिए क्या है, जैसे उदाहरण के लिए भूमि प्रोजेक्ट है, ज्ञानदूत है, लोकवाणी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में जो है, तो ये क्या है अपना G2C। चलिए नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे G2B। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकते हैं कि नागरिकों को किसी भी समय कहीं भी सरकारी नीतियों पर अपने विचारों और शिकायतों को साझा करने की स्वतंत्रता है। अब ऑप्शन दे देगी G2B में कि G2C में कि G2B में, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब G2B में क्या है, सरकार से व्यवसाय मीन्स गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो यहाँ गवर्नमेंट जो अपना ई गवर्नेंस है उसमें व्यवसाय के लिए व्यवस्था की है, जिसमें क्या है, इसमें सरकार और व्यावसायिक क्षेत्र के बीच संपर्क होता है। तो जो व्यवसाय क्षेत्र रहेगा उससे भी संपर्क रहेगा गवर्नमेंट का और बिजनेस वालों का भी। तो इसमें क्या रहेगा, इसके माध्यम से व्यापारी घर से ही ऑनलाइन सरकारी कामों को कर सकते हैं तथा सरकार व्यापारिक क्षेत्रों में संपर्क कर लेन देन का काम करती है। इसका उद्देश्य व्यापार के माहौल में और सरकार के साथ बातचीत करते समय पारदर्शिता स्थापित करना। तो इसमें क्या होगा, बीच वाला किसी प्रकार का बीच का नहीं रहेगा, जिससे अपना आना जाना रहेगा या किसी प्रकार के लेन देन रहेगा वो क्लियरिटी पारदर्शिता रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ठीक है। ये उदाहरण के लिए क्या है, MCA 21 जैसे हो गया, प्रोक्यूरमेंट प्रोजेक्ट ऑफ इन आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। तो ये हम पढ़ेंगे, इसके जो प्रोजेक्ट के नाम ले रहे हैं ये हम इसके डिटेल्स में पढ़ेंगे, कब स्टार्ट हुआ, कब बनाया गया, किसके लिए बनाया गया, मुख्य लोग कौन कौन से हैं उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, G2E, जिसमें हम पढ़ेंगे सरकार से कर्मचारी, तो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यह सरकार और कर्मचारी के बीच संपर्क को बनाए रखने में सहायक है। सरकारी कर्मचारी से, कैसा क्या कह रहा है, सरकारी कर्मचारी से सरकारी कार्यों के लिए संपर्क रखती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन और बन रहा है यहाँ से कि सरकार सरकारी कर्मचारी से सरकारी कार्यों के लिए संपर्क रखती है। ऑप्शन दे देगी आपको G2B में, G2C में, G2G में या G2E में, तो आपको आंसर लगाना है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, यह है सरकार और कर्मचारियों के बीच कुशलता और तेजी से संपर्क बनाने में मदद करता है, साथ ही उनके लाभों को बढ़ाकर उनके संतुष्टि स्तर तक पहुंचाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो ये ऑनलाइन सैलरी, क्या है, ये ऑनलाइन सैलरी की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा जो आपका लास्ट और हमारा सबसे लास्ट और अच्छा, जो कि C2C है, जो नागरिक से नागरिक और सिटीजन टू सिटीजन के लिए है। इस श्रेणी में नागरिकों का जो संपर्क है, नागरिकों का संपर्क में आपस में रहते हैं। क्या कह रहा है, इस श्रेणी में नागरिकों का संपर्क आपस में संपर्क रहता है। तो ये हमारे टोटल हमने पढ़ लिए हैं, जो हमें टोटल नंबर ऑफ 5 आपके प्रकार थे। तो ये है जो हमारे टोटल नंबर ऑफ 5 ई गवर्नेंस के प्रकार थे, वो हमने पढ़ लिए हैं। G2G, G2C, G2B, G2E, C2C। हमने इसमें यही बताया है आपको कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो
आपको ये वीडियो पसंद आई हो, नोट्स पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है। और इस वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।